नमस्कार सभी को भाई, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे दीपावली वाले दिन मैं लाइव नहीं आ सका, कुछ तो भाई पारिवारिक और कुछ गुड़िया की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो इस वजह से थोड़ा शेड्यूल बिजी चल रहा था, क्लासेस भी नहीं हो पा रही थी। अभी गुड़िया ठीक है, स्वस्थ है, तो अभी आपकी लाइव क्लासेस हम स्टार्ट भी कर देंगे। तो सबसे पहले तो सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान भाई। आज एक बहुत बेहतरीन न्यूज़ आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। न्यूज़ के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे भाई कि अभी जो सीईटी का करेक्शन पोर्टल अभी लॉन्च किया गया था, कि उसमें क्या कुछ बच्चों की डिमांड है और क्या कुछ बच्चे अपील कर रहे हैं। आपका कौन सा एग्जाम पहले हो सकता है, क्या कुछ चीज़ें रहेंगी और मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ दिवाली के ऊपर। तो वो सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे भाई। एचएसएससी ब्रेकिंग, सीईटी रिजल्ट किस महीने जारी होगा, पहले कौन सा एग्जाम होगा, वो सभी बिंदु देखेंगे भाई। तो सबसे पहले मैं आप सभी को थोड़ा बता देता हूं भाई, जो हम अपनी तरफ से आप लोगों के लिए कर सकते हैं, पहला प्रयास तो वो हमें करना चाहिए और उसमें हम हमेशा तैयार रहते हैं। अभी आप लोगों के लिए क्या किया है भाई, ग्रुप डी के जो लगभग 10 से 12 मॉक टेस्ट हमारे हो चुके हैं, वो सारे के सारे मॉक टेस्ट की एक पीडीएफ बना के हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन सिलेक्शन भार्गव सर, मिशन सिलेक्शन डैश भार्गव सर, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, और ये मैं आपको बता रहा हूं, इसके अंदर हमने डाल दी है ये पीडीएफ। साथ में यहाँ पर स्टेटिक्स की टारगेट सीरीज भी शुरू कर रखी है, 7 टॉपिक हो चुके हैं स्टेटिक्स के। धीरे धीरे हम 7 की बजाय भी अगर हम पीडीएफ देखें तो लगभग 10 से 12 टॉपिक हो चुके हैं, तो वो सब भी करवा रहे हैं टेलीग्राम में। उसके साथ साथ भाई वोकैब की एक लगभग 450 पेज की पीडीएफ आपकी हमने हमारे जो एप्लीकेशन है एसके क्लासेस लाइव, उस एप्लीकेशन पर डाल दी है। तो ये बिल्कुल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आप देख सकते हो, जीरो वोकैब मिशन सिलेक्शन। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ₹0 में डाल दी। अब बात करते हैं भाई, यहाँ पर हम तीन चीजें डाल लेते हैं। एक तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ग्रुप डी, दूसरा हम लिख लेते हैं यहाँ पे हरियाणा पुलिस, और तीसरा यहाँ पे हम लिख लेते हैं सीईटी मेंस। तो यहां पर बेटा आप सभी को पता है, सब्जेक्ट के हिसाब से हम देखें तो हरियाणा पुलिस में कुछ अलग चीजें क्या ऐड होती है, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, कंप्यूटर अच्छे लेवल का थोड़ा ऐड हो जाता है। साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा, थोड़ा साइंस पे फोकस, मूल विधि के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो वैसे पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट होता है, तो वो इसमें ज्यादा देखने को मिलता है। सीटी मेंस में पिछली बार क्या हुआ था, 3-4 नए सब्जेक्ट आए थे जिसमें ईवीएस पर फोकस था। वैसे ईवीएस सभी एग्जाम में ही आता है, वो ग्रुप डी में भी आएगा, ये कोई अलग से पढ़ने की चीज़ नहीं होती। इसके अलावा इंश्योरेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, रूरल मार्केटिंग, ठीक है भाई, और साथ में फर्स्ट एड, ये अलग से रहता है। तो इन तीनों एग्जाम में से हमें पहले तो सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि क्या कुछ सिलेबस रहेगा। वो चीज़ें मैंने आपको बता दी। कॉमन सब्जेक्ट तो सभी में कॉमन है, जैसे कि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, जीके, इंडिया जीके, ठीक है, इंडिया जीके जीएस हो गया, साइंस हो गया, हरियाणा जीके हो गया। तो ये तो सब में कॉमन ही है भाई। जो अलग चीजें रहेंगी मैंने आपको पहले बताया, इसमें साइंस थोड़ा ज्यादा रहेगा, 15 नंबर का। इसमें फोकस किस पे रहेगा, एनिमल हस्बेंड्री, रूरल सॉरी एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ईवीएस, और साइंस और कंप्यूटर और मूल विधि, इस पे ज्यादा फोकस होता है जीएस में। बाकी सब कॉमन है, और सीटी मेंस में कुछ सब्जेक्ट अलग से होते हैं जो हमें रीड करने होते हैं। अब बात होती कि पहले कौन सा एग्जाम होगा, इस बात का आपको पता होना चाहिए पहले। अब जो ग्रुप डी का एग्जाम है, अब आपको पता है सीईटी प्री का जो एग्जाम हुआ था उसका करेक्शन पोर्टल लॉन्च किया गया भाई। उस करेक्शन पोर्टल के अंदर भाई आपको पता है 14 जून जो है वो बाउंड्री लाइन डाल दी, किसके बाद का कोई सर्टिफिकेट होगा वो वैलिड नहीं होगा भाई। तो एक बात बताओ भाई, सोचने की बात है यार, बच्चा इतना पागल थोड़े था, वो कोर्ट में क्यों गया था, क्योंकि उसको मौका नहीं मिला। बहुत सारे बच्चों के तो 14 जून, क्या 14 जून के बाद तक भी, पूरा जून महीना भी निकाल दे तो उसके बाद उनके क्या हुए हैं भाई, उनके सर्टिफिकेट बने हैं। अब कास्ट, अगर किसी बंदे ने किसी कास्ट में जन्म ले लिया तो स्वाभाविक सी बात है, अगर जातिवादी व्यवस्था है तो उसके लिए कोई सर्टिफिकेट भी चाहिएगा, और अगर सर्टिफिकेट चाहिएगा तो उसको बनाने की जो जिम्मेदारी है समय रहते वो किसकी है, या तो सरकार ने जो आयोग को ये जिम्मेदारी दी उसकी है। और जब एचएसएससी भी अगर हम देखें या फिर दूसरे अगर हम विभाग देखें तो सब किसके अंडर काम करते हैं। अगर हम नेचुरली देखें, अगर हम प्राकृतिक रूप से देखें तो इनके अलग अलग कायदे कानून हो सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली सबको पता भाई ये गवर्नमेंट के अंडर ही काम करते हैं।
तो फिर जब ये गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं तो क्या एचएसएससी को इस बात का नहीं पता कि उस विभाग से कितना लेट तक सर्टिफिकेट नहीं बना, कितने बच्चे वंचित रह गए। भाई सिर्फ रूल रेगुलेशन से सोचने की जिम्मेदारी नहीं होती किसी आयोग की, आयोग की जिम्मेदारी, आयोग का एक नैतिक फर्ज भी होता है, वो होता अपने बच्चों के हित में अच्छे फैसले लेना, और वो कई बार रूल रेगुलेशन से थोड़े अलग भी हो सकते हैं। अब भाई साहब मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आयोग गलत है, लेकिन ये तो तुमको सबको पता है मेरे भाई, जब आपने कोई चीज मांग ली और उसको बनाने के लिए बच्चा प्रयास करा और वो बन नहीं रहा, और वो भी प्रशासनिक व्यवस्था के कारण, अव्यवस्था जो प्रशासनिक अव्यवस्था थी उसके कारण नहीं बन रहा, तो उसमें बच्चा जिम्मेदार क्यों है भाई? फिर बच्चे के साथ क्यों जाति की जा रही है? ठीक है, तो अगर आप ऐसी चीजें लागू करते हैं तो पहले आप तालमेल कमेटी का गठन कीजिए, जिसमें आपको पता हो कि ये गलती बच्चों की नहीं है, ये आपके ही किसी विभाग की गलती है, और उसका खामियाजा आप बच्चों को दे रहे हो। फिर कोर्ट पे कोर्ट केस होंगे, फिर कहेंगे कि अध्यापक कोर्ट केस करवाते हैं। भाई अध्यापकों ने कोई शौक थोड़े चढ़ा यार कोर्ट केस कराने का, जिसके साथ गलत हो रहा तो वो बच्चा जाएगा भाई। क्यों बनाए कोर्ट? कोर्ट इसीलिए तो बनाए कि न्यायिक व्यवस्था उसको बनाया जा सके, और जिसको ये लगता है मेरे साथ गलत हुआ वो कोर्ट भी जाएगा। भाई पहले से जब मामला कोर्ट में था तो आप ऐसी ढील क्यों छोड़ रहे हो कि आप ऐसा लूज पॉइंट फिर दे रहे हो? तो मैं तो आयोग से और सभी से भाई, जितने भी सरकार के नुमाइंदे हैं उन सब से आग्रह करूंगा, आप कुछ मामलों में बच्चों के हित में भी आइएगा। सिर्फ ये नहीं होता कि जो कुछ है वो समझ लेंगे, कोई आपके एंटी जाके काम करता तो उसके खिलाफ फिर आप अलग प्रकार का प्रचार प्रसार करते हैं। आप खुद बच्चों के हित में आइएगा, जरूरत ही नहीं, एंटी पैदा ही नहीं होंगे कोई भी भाई। तो बच्चों के हित को ध्यान में रख के चीजें कीजिएगा, और करेक्शन पोर्टल को जो अभी एक बाउंड्री लाइन दी गई है उसमें सुधार की गुंजाइश है, अन्यथा बच्चों के साथ गलत होगा। और जब बच्चों के साथ गलत होता तो ये मत सोचना कि भाई सिर्फ अध्यापक को ही नुकसान होता है, उसका नुकसान आयोग को भी है, क्योंकि आयोग अपनी छवि को धूमिल करता है। उसका नुकसान राज्य सरकार को भी है, जो बच्चों के हित के बारे में न सोचकर सिर्फ आयोग के भरोसे संतुष्ट बैठी है, कुछ भी गलत होता रहा उसको कोई लेना देना नहीं, तो उनको भी है। और इसका नुकसान अध्यापकों को भी है, बच्चों को भी है। तो इससे जो चारों वर्ग हैं, जो चारों अच्छे, एक प्रकार से हम कह सकते हैं एक कम्युनिटी, एक समुदाय है, वो चारों के चारों प्रभावित हो रहे हैं। तो फिर ऐसा काम करते हैं क्योंकि मिली जुली चीजें लेकर आ जाओ, जिसमें व्यवस्थित तरीके से चीजें हो जाए भाई। ठीक है, उसके अलावा चलो भाई ये चीजें तो हम आग्रह ही कर सकते हैं, हम इतनी बड़ी पावर नहीं है कि हम किसी को दबाव बना के चीजें कहें या कुछ कहें। तो आग्रह रहेगा जो हमारे एचएसएससी के माननीय चेयरमैन जी हैं, ठीक है भाई, और सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सबसे यही रहेगा भाई, एक आग्रह है बच्चों के हित में आप एक अच्छा फैसला ले ताकि बच्चे संतुष्ट रहें। ठीक है भाई, क्योंकि पेपर में बैठने का या किसी प्रकार से किसी डॉक्यूमेंटली रीजन के कारण किसी बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो बच्चा पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए ना कर पाए वो उसका इश्यू है, उस आधार पे वो बाहर हो अंदर आए कोई मायने नहीं रखता, वो उसका खुद का एक अपना वजूद है, वो अगर अच्छा पढ़ता तो सिलेक्शन ले जाएगा, नहीं बाहर हो जाएगा। लेकिन किसी डॉक्यूमेंटली रीजन, और वो भी किसी न किसी प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण बच्चा रह रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी तय होती है, और उसके लिए फिर आयोग को, सरकार को, सबको काम करना चाहिए और उसमें प्रयास करने चाहिए भाई। तो ग्रुप डी का जो एग्जाम है, पॉसिबिलिटी जिस प्रकार से लग रही है मुझे कि ये जो एग्जाम है आपका पहले हो सकता है। हरियाणा पुलिस का जो एग्जाम है ये पूर्णतः निर्भर हो गया है केस के ऊपर। अभी पिछले जो ग्रुप थे भाई, जो निरस्त कर दिए थे, ठीक है, जिन पदों को, और उनको नए सीटी में करवाने के लिए घोषणा हुई थी, तो उन बच्चों ने केस कर रखा है, और उस आधार पे अगर देखा जाए तो अगर वो केस जीतते हैं तो हरियाणा पुलिस भी भाई फिर चांसेस है कि पुराने के आधार पे होगा या नए के आधार पे होगा, ये वही कोर्ट के डिसाइड करेगा। सीटी मेंस का एग्जाम अभी नजदीक नजदीक होने के कोई चांसेस नहीं है, तो आने वाले आपके 6 से 8 महीने, 6 से 8 महीना नोट कर लो भाई, यानी कि आप ये मान के चलो भाई जून 2026, तो जून 2026 तक चांसेस हैं भाई आपके कौन कौन से एग्जाम होने के, ग्रुप डी का, एक हरियाणा पुलिस का, ये पॉसिबिलिटी आपकी बनती है, एग्जाम हो सकते। तो इसके लिए अपनी तैयारियां अभी से स्टार्ट करोगे तभी आपको फायदा होगा। सीटी मेंस का भी मुझे कोई चांस लग नहीं रहा, ये मेरी खुद की प्रोडिक्शन है भाई, इस पे ये मत जाना कि सर ने कहा तो 100% यही होगा। भाई सभी अपनी अपनी संभावनाएं व्यक्त करते हैं, तो मैं भी उनमें से एक हूँ। ठीक है, तो ये उम्मीद है, तो इसके लिए अभी से अपने टारगेट डिसाइड कर लो भाई, जून या फिर मई तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीटली कवर कर लेना भाई। ठीक है, ये 2 एग्जाम आपके तब तक हो जाएंगे, बल्कि आप मार्च तक का अपना टारगेट रख लीजिएगा। आज से स्टार्ट करोगे तो आप मार्च को
डेडलाइन बना लीजिएगा, 4 से 5 महीना है, मार्च 2026 तक अगर आप तैयारी करने वाले हैं, शुरुआत आप कर रहे हो, तो आप अपने सिलेबस को खत्म करने का पूर्णतः क्या कर लीजिए भाई, विचार कर लीजिए, तब तक चांसेस आपका पेपर हो, जिस प्रकार की व्यवस्था भी चल रही है। बाकी कभी भी कुछ हो सकता भाई, वो तो आयोग का निर्णय है, जो चीजें रहेंगी, लेकिन वर्तमान के हालात तो यही बता रहे हैं, जब चीजें कुछ हो ही नहीं रही तो ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है। उसके बाद सीटी मेंस का भी नजदीक कोई लग नहीं रहा। अब हम जो आप लोगों के लिए प्रयास कर सकते हैं, हमेशा हमने प्रयास किया है, इन फ्यूचर भी करते रहेंगे भाई, ठीक है। आप मिशन सिलेक्शन जो बैच था भाई, ये बैच जो है आपका 1000 घंटे का बैच है। कितने घंटे का बैच है बेटा, 1000 घंटे का। और इस बैच की हमने कीमत 599 रुपए से कट करके क्या कर दी है बेटा, इस बैच की कीमत कर दी 399। और ये जो कीमत की है, आप इसके लिए एक अंदाजा लगाइए, ये कीमत करने का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अवरेज निकल के आ रहा है 2.5 आवर, यानी कि 2.5 घंटे का 1 रुपया। ये हमारी टीम आपसे ले रही है भाई, लगभग 1000 घंटे का कोर्स रहेगा। तो आपको क्या करना है, अभी गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन का जो हमारा नाम है SK क्लासेस लाइव, तो आप इस एप्लीकेशन पे जाइएगा, ठीक है। और इस पे आप मिशन सिलेक्शन बैच पे जाके एक कूपन कोड यूज कीजिएगा भाई, कूपन कोड। और वो कूपन कोड क्या रहेगा बेटा, वो कूपन कोड रहेगा सिलेक्शन 2025, बिना किसी स्पेस के, पहला अक्षर बड़ा रहेगा, ठीक है, बाकी सारे छोटे रहेंगे। तो ये आपको कूपन कोड यूज करना है बेटा। अगर आप इस कूपन कोड को यूज करते हो तो मात्र आपको 399 रुपए में एक कोर्स मिल जाएगा। कितने रुपए में मिल जाएगा, 399 रुपए में 1000 घंटे का कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई। और 1000 घंटा कहा तो बिल्कुल 1000 घंटे का भाई, क्योंकि 250 घंटे का या 200 घंटे का तो हरियाणा जी के है, वो पढ़ा रखा आपको। इसके अलावा 134 क्लास आपकी, 134 से 35 क्लास आपकी इंग्लिश की होगी, ठीक है भाई। बाकी भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, सीटी मेंस के होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस क्लास होगी, बहुत सारी क्लासेज हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है भाई। उसके बाद में हरियाणा जीके का जो बैच था भाई, ये बैच हमने 299 रुपए से कट करके भाई आप लोगों के लिए मात्र 99 रुपीज का कर दिया। यानी कि जिस बैच के अंदर भाई 200 घंटे का कोर्स है, 200 प्लस हावर्स का, 200 प्लस हावर्स, और इसमें आपको कितनी वीडियोस मिलेंगी, लगभग 166 टू 170 वीडियोस है, जिसमें आपको प्रैक्टिस भी कराई गई है, सारी चीजें मिलेंगी, प्लस स्टैटिक्स जीके भी इसके अंदर मिलेगी। तो ये जो आपकी क्लासेज हैं, ये मात्र 99 रुपए में मिलेगा। और इसके लिए आपको कूपन कोड क्या यूज करना है, कूपन कोड यूज करना है दिवाली, डी बड़ा बाकी छोटा, दिवाली 2025, आप ये कूपन कोड यूज करेंगे बिना किसी स्पेस के। या फिर हमारा हेल्पलाइन नंबर रहेगा 8601499828, या फिर क्या रहेगा, नंबर दूसरा रहेगा 9996636873। आप इन पे हेल्पलाइन भी, कोई भी बैच चाहिए तो इसकी जानकारी ले सकते हैं भाई। उसके अलावा भाई HPSC प्रीलिम्स का जो बैच है वो क्या कर दिया गया बेटा, वो आपका 2 तारीख को एग्जाम है, किसी का 9 को है, किसी का 21 को है, किसी का शायद 28 को भी है। तो लगभग 1 महीने का टाइम हमने देखा, तो इस बैच की कीमत हमने ओनली 30 रुपीज कर दी है भाई। यानी कि 30 दिन 30 रुपीज, एक दिन का 1 रुपया। ये 21 नवंबर तक की इसकी वैलिडिटी की गई है, 21 नवंबर तक ये वैलिड रहेगा, 1 महीने तक आप मात्र 30 रुपीज में इस बैच का आनंद उठा सकते हैं। एचपीएससी प्रीलिम्स का बैच रहेगा। और इसके लिए कूपन कोड क्या रहेगा भाई, इसके लिए कूपन कोड रहेगा HPSC, ये सारे कैपिटल में रहेंगे, और 100 ये कूपन कोड रहेगा, ये आप यूज करके 30 रुपए में इसको ले सकते हैं, ठीक है। ये दिल्ली पुलिस का बैच है, ये आपको मात्र 199 रुपीज का मिल जाएगा भाई। इसके अंदर आपको कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग सब कुछ मिलेगा भाई, ऑल टोटली, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। तो भाई ये सब हमने अपनी तरफ से आप लोगों को दिया है। बाकी भाई अगर मैं साफ तौर पर यही कहूंगा भाई, बच्चों की बात आती तो भाई हम हाथ जोड़ के, ठीक है, आयोग से, सरकार से अपील करते हैं भाई, बच्चों को मजबूर मत करो, बच्चों के लिए जितना अच्छा हो सके उतना प्रयास करो। और जो करेक्शन पोर्टल आपने खोला, एक बार उस पर विचार विमर्श करके, बच्चों की बातें सुन के पुनर्विचार कीजिएगा, और इसकी डेट को भी एक्सटेंड करो। और साथ में जिन बच्चों के साथ गलत हुआ है उनकी बातों को सुन के कुछ ना कुछ सुधार जो संभव है वो प्रयास करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय भाई, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो,
ठीक है, मेहनत करना मत छोड़ना, क्योंकि सफलता का मूल मंत्र मेहनत ही है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और बहुत जल्द हम क्या करने जा रहे हैं भाई, आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। बहुत जल्द हम शुरू करने वाले हैं, शायद 1 नवंबर से हम सीरीज स्टार्ट कर देंगे भाई आप लोगों की। ठीक है, बहुत अच्छी सीरीज स्टार्ट करेंगे। एचटेट के लिए प्रैक्टिस क्लासेस भी होंगी, ईएमआरएस के लिए भी प्रैक्टिस क्लासेस होंगी। तो सब हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।